हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एपिसोड नंबर 9797 के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि जो घोस्ट किंग होता है अपने हाथों पे अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है, बोलता है कि जाओ मर जाओ, और साथ के सारी जो एनर्जी होता है यू की तरफ सीधा डायरेक्ट कर देता है। यू की तरफ वो एनर्जी जो होता है उसका डार्क फायर जो भी होता है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी दिखाते हैं कि येलो फ्लैश जो होता है उस एनर्जी के सामने आता है और उस एनर्जी के साथ टकरा जाता है। इस तरह का जो अपने अटैक को डिफ्लेक्ट होता है वो देख के घोष किंग काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, बोलता है क्या आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। यू भी होता है ऊपर की तरफ देखता है कि अब यहाँ पे कौन आ गया। तो वहाँ पे दिखाते हैं फाइनली सुसु आ जाती है। देख के यू बोलता है कि सुसु तुम यहाँ पे क्या कर रही है। सुसु वहाँ पे आ जाती है, बोलती है अंकल मुझे आपकी हेल्प करने दो। घोष किंग बोलता है कि लू सुसु आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम मरी कैसे नहीं, तुम अब तक जिंदा कैसे हो। सुसु बोलती है कि तुम बुढ़े इंसान, तुम मेरा वेट करो, मैं तुमसे अपना बदला लूँगी, तुमने मेरे साथ जो किया था। साथ ही वो अपना एनर्जी को रिलीज़ करते हुए जो लाइटनिंग का एनर्जी होता है उससे उसके ऊपर अटैक कर देती है, और सीधा का सीधा वो अटैक जो होता है उस घोस्ट किंग से जाकर टकराता है, और पीछे से फिर अपना अर्थरोटन वाले जो एनर्जी होता है उससे यूज करते हुए उस अटैक को भी उस घोस्ट किंग की तरफ दे मारती है, जो कि सीधा सीधा उसके सीने में जाकर लगता है, और उस घोस्ट किंग का भी ब्लड निकल रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा पेन में होता है, चिल्ला रहा होता है। साथ ही बोलती है कि थोड़ी देर के लिए और अगर इसको होल्ड टाइट करके रखूँ मैं तो ये सारा खेल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और अपने एनर्जीज़ को चारों के चारों एनर्जी को कंबाइन करके घोस्ट किंग की तरफ फेंक देती है। घोस्ट किंग ये अटैक को जो एक साथ कंटिन्यूस अटैक होता है इसको देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है नहीं नहीं, वो बस चिल्ला रहा होता है। और साथ ही दिखाते हैं उसका अटैक इतना जो होता है पावरफुल होता है कि घोस्ट किंग का एक हाथ कट के साइड की तरफ गिर जाता है, मतलब कि जो एक साइड का दो हाथ होता है वो कट के गिर जाता है और वो दूर से चिल्ला रहा होता है। यू बोलता है कि वेल डन सुसु, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन घोस्ट किंग अभी और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा मैजिक पावर को एक साथ, इतने हाई लेवल के मैजिक पावर को एक साथ यूज कैसे कर सकती हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। मैं सही था, मैं शुरू से सही था, तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देना ही सही होता क्योंकि तुम आगे चल के हम सब के लिए खतरा हो सकती थी। घोस्ट किंग उस सुसु बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा वक्त दे दूं बड़ा होने के लिए या फिर अपने टैलेंट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए तो मैं भी तुम्हारा ओपोनेंट नहीं रहूँगा, लेकिन चूंकि अभी तुम काफ़ी ज़्यादा छोटी हो, तुम्हारा टैलेंट भी काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये अंडरवर्ल्ड में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मैजिक जो कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि जब तक इस अंडरवर्ल्ड में ये इनकी की एनर्जी है तब तक मैं एंडलेस हूँ, मुझे कोई भी नहीं मार सकता, मैं इनविंसिबल हूँ। साथ ही वहाँ पे दिखाते वो इनके की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपने हाथ को वापस से रिपेयर कर लेता है, लेकिन जो सुसु होता है नीचे की तरफ गिरने लगती है और यूज होता है उसको गोद में पकड़ लेता है। यूज से पूछता है क्या तुम ठीक हो सुसु। सुसु बोलती है कि थैंक यू अंकल, बल मैं ठीक हूँ, लेकिन अंकल यहाँ का जो मैजिकल पावर था मेरे अंदर का इनकी का वो अचानक से लगता है कि मेरे अंदर कुछ भी पावर ही नहीं बचा। ये बोलता है कि हाँ ऐसी बात है, ये ऐसा इसलिए हो क्योंकि वो जो बंदा तुम्हारे सामने दिख रहा है घोस्ट किंग, उसने इस पूरी की पूरी एरिया का जो इनकी का एनर्जी था उसको एब्सॉर्ब कर दिया। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इनकी जो है अभी भी इसके जो वॉन्ड है, घाव है, उन सबको हील कर सकता है। वहाँ पे दिखाते हैं उसका जो एक हाथ खत्म हो गया होता है जिसको इसने ब्लास्ट कर दिया, तो वो उस हाथ को वापस रिपेयर कर देता है, और वहाँ पे उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगने लगता है, मतलब उसने अपने हाथ को भी अपग्रेड कर दिया होता है। लू फेंग ये हाथ को देख के बोलती है ये आर्म ब्लेड है, इसको देखने के बाद मुझे तो कुछ पता चल रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस हाथ से अगर किसी को हिट किया जाए, मतलब भले वो लिविंग हो या फिर डेड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस हाथ का, इस आर्म ब्लेड का एक सिंगल अटैक भी आपको मौत के तादाद पे पहुंचा सकता है। अगर भले ही आप लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड हो, इस अंडरवर्ल्ड के किंग भी यहाँ पे आ जाए तब भी वो इसका सामना नहीं कर सकते, हेड ऑन नहीं कर सकते। ये हाथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, इसका थोड़ा सा बच के रहना होगा। ये बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सुसु बोलती अंकल, बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा गुस्सा, मतलब कि सैड होने की जरूरत नहीं, मैं इसको हल्का सा ट्राई कर सकता हूँ। साथ ही वो अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है, उसकी एनर्जी को रिलीज़ करता हुआ देख के जो घोस्ट किंग होता है शॉक हो जाता है, बोलता है कि आखिर ये क्या कर रहा है। वो हंसना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि स्टूपिड क्रिएचर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो बोल रहे हो वो तुम कर सकते? नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम एक डेड सोल नहीं भी हो तब भी तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस अंडरवर्ल्ड में बस मेरा राज चलता है और मैं जब तक इनकी कोई पावर को चाहता हूँ एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। सुसु बोलती है कि अंकल ये सही बोल रहा है, अब इस जो इनकी का जो एनर्जी है, मैजिक है, इस पूरे के एरिया से जा चुका है, तो अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये बोलता है कि यही तो बात है, इसलिए तो मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। साथ ही वो बोलता है कि मुझे ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा, मतलब बोल बढ़ा के अपनी एनर्जी को एरिया कंडेंस कर रहा होता है। ये देख के सुसु भी शौक होती है, बोलती है अंकल आप क्या कर रहे हो। फाइनली यूज होता है, एक स्वॉर्ड को अपने हाथ में क्रिएट कर लेता है। उसके स्वॉर्ड को देख कर घोस्ट किंग शौक हो जाता है, बोलता है कि क्या ये इतनी देर से बस एक स्वॉर्ड बना रहा था। सुसु भी उसके हाथ में स्वॉर्ड देखती, बोलते हैं अंकल आप क्या कर रहे हो। ये बोलता है कि फाइनली ये मतलब कि कंप्लीट हो गया, उसके हाथ में काफ़ी सुंदर स्वॉर्ड आ जाती है। ये बोलता है कि ये तो काफ़ी सिंपल था, चलो ठीक है मैं इसका सामना कर
हूँ। साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं, वो सुसु जो होती है उसे बोलती अंकल क्या आप मतलब डेड नहीं, आप इस तरह से इनकी पावर को यूज करके इस तरह से वेपन कैसे बना सकते हो। बताते हैं मैंने ऐसे किया वैसे किया, मतलब वो उसको बताता नहीं, बस बोलता है कि मैंने ऐसे वैसे करके इसको बना लिया है। साथ ही बोलता है चलो ठीक है, अब हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करने वाले, मैं इसको एक सिंगल मूव में ख़त्म कर दूंगा, इसको सिंगल मूव में हरा दूंगा। घोस्ट किंग बोलता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, मुझे नहीं पता कि आखिर तुमने अपने जो इस तरह के पावर को यूज करते हुए कंडेंस करके एक वेपन क्यों बनाया, लेकिन फिर भी तुम एक छोटे से क्रिएचर हो और तुम्हें कोई आर्टिफैक्ट दे भी दिया जाए तो फिर भी तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते, जर्क नहीं कर सकते। ये बोलता है कि वाह तुमने एक चीज़ यहाँ पे गलत समझ लिया, तुम मुझे मारने के लिए तुम्हें कोई भी मतलब कि आर्टिफैक्ट की ज़रूरत नहीं थी, मैं तुम्हें किसी भी वेपन से यूज मतलब कि मार सकता था, इसलिए मैंने इसे बनाया था। वैसे भी अगर मैं आर्टिफैक्ट को तुम्हारे सब बेकार इंसान के खिलाफ यूज करूँगा तो वो आर्टिफैक्ट की बदनामी होगी। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि बस तुम बड़े बड़े फेंक सकते हो, बकवास कर सकते हो, चलो ठीक है देखते हैं कि तुम क्या करने वाले, एक बार मैं तुम्हें मार दूँ उसके बाद देखते हैं तुम क्या करोगे। साथ ही अपने हाथ को जोरदार तरीके से यू के ऊपर चला देता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे सोल को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। लेकिन वो दिखाते अपने जो डार्क फायर होता है उसको यूज करते हुए उस हाथ के साथ यू के ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पे एक जोरदार डार्क फायर का एनर्जी ब्लास्ट होता है। ये देख के सुसु काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, लू फैंग भी ऊपर की तरफ देखती बोलती यू थोड़ा सा सावधान रहना, लेकिन वो ये सब बोली रहती है। लेकिन तब तक वहाँ पे दिखाते यू जो होता है अपनी स्वॉर्ड को चला देता है और वहाँ पे एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है जो कि इस पर यू का एनर्जी ब्लास्ट होता है। वो एनर्जी ब्लास्ट इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि पूरी की पूरी एरिया में फैल जाता है और वो एनर्जी जो होता है सीधा सीधा जाके उस जो घोस्ट किंग होता है उससे टकराता है और उसके बीचों बीच से वो एनर्जी दो टुकड़े करके आगे की तरफ निकल जाता है। वहाँ पे दिखाते हैं तो एक तरह से एनर्जी का फ्लड आ जाता है, वहाँ पे बाढ़ आ जाता है और पूरा का पूरा एरिया जो था तहस नहस हो जाता है। जितने भी बंदे वहाँ पे अगल बगल होते हैं उस राक्षा पैलेस को, वो काफ़ी ज़्यादा शौक है, बोलते हैं ये आखिर यहाँ पे चल के रहा, आखिर यहाँ पे जो ग्राउंड था अचानक से दो टुकड़ों में कैसे बढ़ गया, क्योंकि यूने जो एक सिंपल सा स्लैश लगाया होता है उस स्लैश की वजह से पूरा का पूरा जो ग्राउंड होता है दो टुकड़ों में बढ़ गया होता है। बोलता है ये जो क्रैक है वो राक्षा पैलेस की तरफ से आया था, मतलब राक्षा पैलेस में किसी ने हमला किया उस वजह से यहाँ पे क्रैक हो चुका था। ये बोलता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इस तरह का मूव को यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इस तरह से इस मूव को यूज करने में मैं अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए शायद ये ब्लास्ट कुछ ज़्यादा ही हो गया। वहाँ पे दिखाते राक्षा जो होता है उसका आधा बॉडी पूरी की पूरी तरह तबाह हो गया होता है। ये देख के जो लॉर्ड लू फैंग होती है बोलती है ये तो कलरलेस है, शेपलेस और बिना किसी इमोशन का इस तरह का अटैक, इस तरह का अटैक तो जो कि हर एक चीज़ को काट सकता है, हर एक चीज़ को काट सकता है, जो भी प्योर स्वॉर्ड इंटेंट कहा जाता है जिसे, वो बिल्कुल ये तो तलवारबाजी बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मेरा भाई का स्वॉर्डमैनशिप था, ये तो बिल्कुल मेरे भाई की तरह फाइट कर रहा है। घोस्ट किंग अभी भी चिल्ला रहा था, बोलता है कि इस तरह का पावर कोई भी ऑर्डिनरी क्रिएचर मास्टर नहीं कर सकता, आखिर तुम हो कौन, आखिर तुम हो कौन। ये बोलता है कि यहाँ पे तुम मरने वाले हो, इसलिए तुम्हें इन सब के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि तुम एक घोस्ट हो और घोस्ट को हमेशा मरना ही चाहिए। साथ ही बोलता है लेकिन अगर तुम कोई और होते तो मैं तुम्हें अपना नाम या फिर कुछ बता देता, लेकिन तुम्हारे सब बेशर्म जो घोस्ट होते हैं, सोल होते हैं, उन सबको मैं कुछ भी नहीं बता सकता, तुम्हारे से कचड़े को ये राइट नहीं है कि वो मेरा नाम जाने। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अपनी इस मतलब कि जो तुम्हारे मन में डाउट है उस डाउट के साथ ही तुम मरोगे। और साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं घोस्ट किंग का बॉडी ब्लास्ट होके वो घोस्ट किंग वहाँ पे फाइनली खत्म हो जाता है। सुसु ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलती है कि अंकल आप तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, आप तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। वो जो घोस्ट किंग था उसको आपने एक सिंगल स्वॉर्ड मूव में टुकड़ों में काट दिया और वो यहाँ पे मर गया, मुझे भी ये सीखना है, मुझे भी ये सीखना है। साथ वो यू के इधर उधर घूमने लगते, बोलते कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप यहाँ पे कौन आए या फिर कौन आएगा या जाएगा, मुझे इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंकल आप मुझे ये तलवारबाजी सिखाओगे या टेक्निक सिखाओगे, आप मेरे टीचर हो, प्लीज़ मुझे सिखा दो। यू बोलता है कि ये मूव जो है एक्चुअली मुझे मेरे सिस्टर ने सिखाया था और मैं बस इसको यूज कर सकता हूँ, मैं इसको दूसरों को नहीं सिखा सकता, ना ही मुझे ये किसी दूसरे को सिखाना आता, इसलिए तुम अगर मुझे टीचर बनाना चाहती हो तो ये बिल्कुल बेकार होने वाला है। बोलती कि नहीं क्या आप मुझे रिफ्यूज़ कर रहे हो, क्या आप मुझे सिखाओगे? नहीं, ये बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हें सिखा दूं, क्योंकि इस तलवारबाजी की टेक्निक को सीखने के लिए एक स्पेशल टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है। बोलती है कि टैलेंट, हाँ ठीक है मेरे पास एक बहुत बड़ा टैलेंट है, ये बहुत बड़ा टैलेंट है। और वो उसको अपना टैलेंट दिखाने लगती है, तब तक जो लू फैंग होती है दौड़ते हुए आते, बोलती है सुसु रुक जा। लेकिन सुसु जो होती है अपना जो स्कर्ट होता है यानी कि टॉप होता है उसको उठाते हुए अपने बेली के पास 4 क्रिस्टल लगे होते हैं या फिर कुछ होते हैं उसको दिखाते हुए बोलती है कि अगर आपको बिलीव नहीं तो आप ये देख सकते हो। यू के नाक से फिर से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तब तक लू फैंग वहाँ पे आ जाती है और उसको मारते हुए बोलती है कि सुसु तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम एकदम से स्टूपिड हो चुकी हो? बोलती है कि आंटी आप मुझे बार बार मार क्यों रही, मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लग रही, मैं तो बस अंकल को अपना इनग्रेविंग दिखा रही थी, मेरे पास टैलेंट है। वहाँ पे दिखाते हुए बोलती है कि अंकल मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे पास टैलेंट है, ये देखिए मेरे पास ये अंडरवर्ल्ड मैजिक इनग्रेविंग है, मैं एक
इकलौती पूरी की पूरी इस अंडरवर्ल्ड में इकलौती ऐसी घोस्ट हूँ जो कि चारों के चारों मैजिकल पावर को, अंडरवर्ल्ड मैजिक को यूज कर सकती हूँ। उसे बोलती है कि तुम एकदम बेवकूफ़ हो क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह की तलवारबाजी को तुम सीख सकती हो? नहीं, तुम्हारे पास जितना भी टैलेंट हो तुम इस तरह की तलवारबाजी को कभी नहीं सीख सकती। बोलती कि क्यों, ऐसा क्यों? लेकिन यूज होता है, अभी भी वहीं पर ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है। और इसके साथ जो ये एपिसोड होता है, ये एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक हम लोग रखते हैं 200 लाइक, तो उम्मीद करता हूँ लाइक हम कंप्लीट करा दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।